Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि कौशिक सुनऊ मंद येहू बालक। यहाँ पर कौशिक जो है वो विश्वामित्र जी के लिए आया है। विश्वामित्र जी के साथ में ही वह जनक दरबार में पहुँचे थे, तो यहाँ पर वह लक्ष्मण से प्रत्युत्तर न देकर कौशिक जी से बात कर रहे हैं, विश्वामित्र जी से, कि कौशिक सुनऊ मंद येहू बालक। ये बालक जो है वो मंद बुद्धि का है, अर्थात मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल गालक, ये कुटिल स्वभाव का है और अपने ही कुल का नाश करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसके जवाबों को सुनकर मैं वध कर देता हूँ तो ये अपने कुल का नाश कर रहा है। यहाँ पर भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य वंश में जन्म लेकर भी यह चंद्रमा के समान कलंकित है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यहाँ पर परशुराम जी ने लक्ष्मण जी के लिए अनेकों यहाँ उदाहरण लिए कि ये निपट है यानी उद्दंड बालक है। निरंकुश, इसका अपने आप पर कोई अंकुश नहीं है, वश नहीं चल रहा है। अबुद्धु यानी मूर्ख है ये, और अशंकु यानी निसंकोची है, इन्हें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। जिस प्रकार से ये उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है तो उद्दंड है, निरंकुश है, अबुद्धि का है और बिल्कुल भी शंका रखने वाला व्यक्ति ये नहीं है। काल काल कवल हो ई छन माही, परशुराम जी कहते हैं कि ये जिस प्रकार का है ये एक क्षण में ही काल का कवल बन सकता है, अर्थात ये एक क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पूरे समाज के सामने एक बात पुकार कर कह देता हूँ कि यह उद्दंड है, निरंकुश है, मूर्ख है और इसको बिल्कुल भी शंका नहीं है, है ना। तो इस जिस प्रकार से ये उत्तर दे रहा है ये एक क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, ये बात मैं आप सभी के सामने समक्ष पुकार कर कह देता हूँ। फिर मुझे कोई दोष नहीं देना कि मैंने इसका वध क्यों किया। तुम हट कहू जो चहु उबारा, हे कौशिक जी, यहाँ पर बात विश्वामित्र जी से हो रही है। वो कह रहे हैं कि तुम हट कहू जो चहु उबारा, अगर तुम इस हठी बालक को बचाना चाहते हो तो तुम क्या करो, कही प्रताप बल रोष हमारा, तुम मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे रोष के बारे में, रोष का मतलब होता है क्रोध के बारे में, तो तुम इसे अगर यहाँ से बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में ज़रूर बताओ। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, और इसी बीच बात कौशिक जी से हो रही है, लेकिन कौशिक जी कुछ कहे उससे पहले लखन जी फिर से बोल पड़ते हैं कि लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन जी ने, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि, सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी जो यश कीर्ति है, तुम ही अछत को बरने पारा, सिर्फ तुम ही कह रहे हो, अपनी करनी को तुम खुद ही बार बार कह रहे हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहु बरनी, अपनी करनी को, अपने कार्यों को, अपने स्वभाव को, अपनी विशेषताओं को खुद ही कह रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, बार बार अनेकों बार अपनी करनी को गा रहे हो। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, इतना कुछ कहने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ हो तो जनि रिस रो की दुख सहू, इस प्रकार तुम अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं रखो, अपने आप को दुख मत पहुँचाओ। जो कुछ भी तुमने कहा है
तुमने अपनी करनी को गाया है। इस पर भी अगर आपको संतोष की प्राप्ति नहीं हुई हो तो और कुछ भी तुम कह सकते हो। अपने आप को इस प्रकार से रोक कर, अपने क्रोध को रोक कर अपने आप को दुख व पीड़ा मत पहुंचाओ। जो कहना है वो आप कह दीजिए। अब तक भी वही कहते रहे, तो अब इस प्रकार अपने क्रोध को रोक कर अपने आप को दुखी ना करो। वीर बत्रितुम धीर अछोबा, तुम वीरता के व्रत को धारण करने वाले वीर पुरुष हो, वीर योद्धा हो, तो तुम इस प्रकार से गारी देत न पाहो शोभा, इस प्रकार से गाली देते हुए बिल्कुल भी शोभा प्राप्त नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने उन्हें वापस यही कहा कि तुम बार बार अपनी करनी को गा रहे हो, इस पर भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, तो अपने आप को बिना दुख और पीड़ा पहुँचाए जो कुछ भी मन में है उसे कह दीजिए। लेकिन एक बात सुनिए कि आप वीर पुरुष है, वीर योद्धा है, तो आपके मुख से इस प्रकार की गाली निकलना या गाली देना ये शोभा नहीं दे रहा है। फिर चौपाई आती है, सूर समर करनी करही, यानी वीर पुरुष जो होते हैं वह अपनी करनी नहीं गाते। क्या यहाँ पर वीर पुरुष की पहचान बताइए कि सूर समर करनी, शूरवीर जो होते हैं, वीर योद्धा जो होते हैं, वो करनी करही कहीं न जना वही आपू, युद्ध क्षेत्र में अपने सामने अपने शत्रु को पाकर जो सूरवीर होते हैं वह कभी भी अपनी करनी को नहीं गाते हैं। अर्थात रण क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में तो अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, ना कि अपनी करनी को गाया जाए, तो ये उचित नहीं है। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कतही प्रतापु, युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को समक्ष पाकर जो व्यक्ति अपनी करनी को गाता है वह कायर होता है। यानी लक्ष्मण जी ने यहाँ पर शूरवीर की और कायर दोनों की पहचान बताई है। शूरवीर की ये पहचान होती है कि युद्ध क्षेत्र में शूरवीर हमेशा अपनी कलाओं का, अपनी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करता है, वह कोरी डींगे नहीं हाँकता है। जो कायर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने समक्ष अपने दुश्मन को पाकर अपनी करनी ही करनी गाया जाता है। अर्थात वो यहाँ पर ये कहना चाहते कि आप भी यहाँ पर अपनी करनी को ही गा रहे हैं और इतने पर भी संतोष प्राप्त नहीं हुआ है, तो और कुछ भी आप ज़रूर कह लीजिए। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि सूर कभी अपनी करनी को गाता नहीं है, अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करता है, सिर्फ और सिर्फ कायर व्यक्ति ही ऐसा करता है। कैसा? यानी रण क्षेत्र में अपने रिपु के सामने, अपने दुश्मन के सामने अपनी करनी को कायर व्यक्ति ही गाता है। बढ़ते हैं अगले पद की ओर। तुम तो कालू हाक जनु लावा, तुम, लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि तुम तो मेरे लिए बार बार काल को लेके आ रहे हो, यानी मेरी मृत्यु को बार बार बुला रहे हो। मेरे लिए तुम बार बार काल यानी मृत्यु को ही बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा परसु सुधारी धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने फिर से अपना फरसा संभाला और कहते हैं परसु सुधारी धर्यो कर घोरा, उस फरसे को बार बार अच्छे से रखते हैं। अब जन देई दोसु मोहि लोगा, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर उपस्थित और संसार के सभी लोग मुझे अब दोष मत देना। क्यों? क्योंकि कटुबादी बालक बद जोगु, ये जो कड़वे वचन, कठोर वचन बोलने वाला जो बालक है, अब ये पूर्ण रूप से वध करने योग्य हो गया है। अब इसका वध किया जा सकता है क्योंकि अब ये अत्यधिक कठोर वचन बोल रहा है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, यानी अभी तक
परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए कि बाल बिलो की बहू में बाचा, अब येहू मर निहार बा साचा। यानी वो सभा में उपस्थित और संसार के सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अब कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि जिस प्रकार से ये कठोर वचन बोल रहा है अब ये मारने के योग्य हो गया है। अभी तक मैं इसे क्यों नहीं मार रहा था कि बाल बिलो की बहुत में बाचा, बालक समझकर मैं इसे कई बार बचा चुका हूँ। अब येहू मरण निहार बा साचा, लेकिन अब ये मेरे फरसे से नहीं बचेगा, ये बात सत्य है। अब ये मेरे से, अब मुझसे इसका वध होकर ही रहेगा। कौशिक कहा छमई अपराधु, बीच में अब कौशिक जी यानी विश्वामित्र जी बोलते हैं कि छमही अपराधु बाल दोष गुण गणही न साधु। यहाँ पर साधु की पहचान बताते हुए विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो साधु लोग होते हैं वो कभी भी बालक के गुण दोषों पर गौर नहीं करते हैं। उनका काम है कि बालक के अपराधों को माफ करना। तो आप भी बहुत बड़े साधु तपस्वी हैं, तो आप भी लक्ष्मण जी को बालक समझकर उनके गुण दोषों को नज़रअंदाज करें और उनके अपराधों को क्षमा करें, इन्हें माफ किया जाए। खर उठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कौशिक जी की बात का प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं अपने खर कुठार में मैं इस प्रकार के फरसे को और धनुष बाण को धारण करने वाला हूँ और मैं बहुत अकरुण, मेरे अंदर कोई भी करुणा दया नहीं है, मैं स्वभाव से बहुत ही क्रोधी हूँ। यानी मैं धनुष बाण और कुठार धारण करने वाला निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का द्रोही यानी मेरे गुरु का जो धनुष तोड़ा गया है यानी मेरा दुश्मन हो गया, तो मेरे सामने मेरा गुरु जी का दुश्मन खड़ा है और मैं ऐसे स्वभाव का हूँ, तो मैं कैसे इसे माफ़ कर दूँ, मैं कैसे इसे इसके अपराधों के लिए माफ़ कर दूँ, अर्थात मैं ऐसा नहीं कर सकता। उत्तर देत छोड़ बिनु मारे, ये जिस प्रकार से मुझे उत्तर दिए जा रहा है फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो केवल कोशिशील तुम्हारे। हे कौशिक जी, सिर्फ आपके ही स्नेह, आपके ही व्यवहार के कारण मैं अभी तक इस बालक का वध नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आपके स्नेह, आपके व्यवहार के कारण मैं इसे माफ करता रहा हूँ। लेकिन अब न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उऋण हो तेउ श्रम थोरे। सिर्फ आप ही के कारण, आपके स्नेह और व्यवहार के कारण मैं अभी तक इसका वध नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी अपनी इस कठोर कुठार से इसका वध कर चुका होता। यानी कुछ श्रम से ही मैं इसका आसानी से वध कर चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि सिर्फ आपके स्वभाव के कारण, आपके स्नेह के कारण मैं इसे बचा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके साथ आए हैं और मैंने इसी बात का सम्मान किया और इस बालक का वध मैंने नहीं किया। नहीं तो मुझे थोड़े ही श्रम में इसको मृत्यु के घाट उतार सकता था। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरि यह रे सूझ। गाधी सुनु यहाँ पर कौशिक जी अर्थात विश्वामित्र जी के लिए आया है। वो ये कहते हैं, वो अपने हृदय में मुस्कुराते हुए यह सोचते हैं कि मुनहि हरियर सूझ, यानी ये जो मुनि है अर्थात विश्वामित्र जी है, इनको सिर्फ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अपनी विजय ही, अपनी जय ही दिखाई दे रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी करूँगा वो आसानी से यहाँ पर हो जाएगा, अर्थात मैं लक्ष्मण का वध करना चाहूँगा तो मैं कम श्रम में ही उनका वध कर सकता हूँ। वो ये नहीं जानते कि लक्ष्मण जी भी कोई साधारण
पुरुष नहीं है। तो उनका यहाँ पर यही भाव है, गादी सुनु कह हृदय हृदय हसी। जो विश्वामित्र जी वो हृदय में मुस्कुराते हुए यह सोचते हैं कि मुनहि हरियर सूझ, इन मुनि को तो सिर्फ हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी अपनी जय दिख रही है इन्हें, ये नहीं दिख रहा है कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। आयमय खांड न उखमय अजहू, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो गन्ने के रस से बना कोई पदार्थ नहीं है, कोई कोमल पदार्थ नहीं है जिसे ये कुछ भी कर सकते हैं। ये तो अयमय खांड यानी लोहे से बना एक कठोर खांडा है, ये एक प्रकार का वज्र है। ये कोई कोमल गन्ने के रस से बनने वाला पदार्थ नहीं है जिसे ये छूकर कुछ भी कर सकते हैं। ये तो लोहे से बना खांडा है, यानी अत्यधिक कठोर है। न बूझ अबूझ, उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यह कोई कोमल शरीर वाले नहीं है, ये लोहे की खांड के समान कठोर है। यानी अगर परशुराम जी उनके साथ कुछ गलत करने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्मण में भी इतना साहस है, इतनी वीरता है कि वह भी उनका प्रत्युत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर कौशिक जी का ये भाव है कि मुनि को, लक्ष्मण को ऐसा साधारण पुरुष नहीं मानना चाहिए। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.